देखिए 60 हो गया था। 61 नंबर का प्रश्न देखिए, 61 नंबर, 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समंकों का निम्नलिखित समंकों का समांतर माध्य, निम्नलिखित समंकों का समांतर माध्य प्रमाप विचलन तथा विचरण गुणांक याद कीजिए, तथा विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या याद करना? विचरण गुणांक याद करना है। तो देखिए 61 में ईयर दे रख, 61 में इनकम दे रखी है, सौ से 200, 100 से 300, 100 से 400, 100 से 500 और 100 से 600। और यहाँ नंबर ऑफ पर्सन है, पंद्रह, 33, 63, 83 और 100। देखो प्रश्न संख्या 61। अब इस 61 नंबर के जो प्रश्न में है, इसमें आपसे एक तो समांतर माध्य पूछा है। क्या पूछा है? समांतर माध्य। एक आपसे पूछा है क्या? माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, और थर्ड आपसे पूछा है विचरण गुणांक। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वल वैल्यू है। देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है? लेस देन। और जब भी लेस देन वाली सीरीज होती है तो सबसे पहले हमें क्लास बनानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? क्लास। तो देखिए यहां पर क्लास बनाएंगे तो इनकम, इनकम। तो देखिए यहाँ अंतर देखेंगे तो यहाँ 100 का अंतर है, तो पहला वर्ग तो आ जाएगा 100 से 200, दूसरा आ जाएगा 200 से 300, तीसरा 300 से 400, फिर आएगा 400 से 500, फिर आएगा आपका 500 से 600। तो ये आपके ये तो क्या आ गए? वर्ग आ गए। अब जब भी लेस देन वाली सीरीज होती है, क्या होती है? लेस देन वाली सीरीज होती है, तो ये CF दी होती है, और CF से हमें क्या याद करनी पड़ती है? आवर्ती फ्रीक्वेंसी। तो देखिए 15 माइनस 0 इक्वल टू 15, 33 माइनस 15 इक्वल टू 33 में से 15 गए तो 18, 63 माइनस 33 इक्वल टू 30, 83 माइनस 63, ये आ गई 20, और 100 में से गए कितने? 83, तो ये आपका आ गया 17। तो देखिए यहां पर आपकी आवर्ती आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 15, 18, 30, 20 और 17।
एन की बात करें तो टोटल आएगी आपकी कितनी 100। आवर्ती का योग कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए आपको यहां सबसे पहले एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। क्लियर, सिग्मा एफ एक्स बटा एन। देखिए तो इसके लिए x निकालना पड़ेगा, तो x के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मिड वैल्यू, वो बोले तो x, और मिड वैल्यू कैसे आती है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो देखिए 100 200, तो ये आ गई 150, 250, 350, 450 और 550, ये आपकी क्या होगी मिड वैल्यू हो गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा आपका एफ एक्स, और यहां पर इसका टोटल आएगा एफ एक्स इक्वल टू, तो देखिए यह आ जाएगा 2250, 18 इंटू 250 4500, 350 इंटू 30 10,500, फिर आपका 450 इंटू 20 9,000, और 17 इंटू 550 9,350। अब इसका टोटल कर दो एफ एक्स का, प्लस 9,000 प्लस 10,000 500 प्लस 4500 प्लस 2,250, ये आ गया 35,600। तो देखिए यहां रख दो मान, सिग्मा एफ एक्स का मान है 35,600, एन की वैल्यू 100 है, तो ये आपका आ जाएगा 356। तो एक्स बार की वैल्यू तो आपकी कितनी आ जाएगी 356 आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पर डी और एक्स बार की वैल्यू है 356 आपकी, तो एक्स को में से घटा दो, $206 माइनस का 106 माइनस का 6 प्लस का 6 450 माइनस 356 प्लस का 94 550 माइनस प्लस का 194। अब इधर देखो, इसका करेंगे डी स्क्वायर, और यहाँ ये आएगा आपका एफ डी, और यहाँ सिग्मा एफ डी स्क्वायर आएगा। तो देखिए 42,436, और इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 6,36,540, 106 इंटू 106 11,236, इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 18 2,02,248, ये आ गया आपका 36। 36 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,080, 94 इंटू 94 8,836, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई इंटू 8,836 इंटू 20 1,76,720, और 194 इंटू 194 37,636, और इसको इस 17 से मल्टीप्लाई 63,12। अब इसका टोटल कर लो,
ये आ गया 16,56,400। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन इक्वल टू 16,56,400 और एन की वैल्यू है 100। 128.70 यह आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब इसी पर्सन में एक पूछा है सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 128.70, एक्स बार की वैल्यू कितनी आई 356 इंटू 100 इक्वल टू 36.15। 36.15 आपका क्या आ जाएगा, सीवी आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 15%। तो ये पर्सन संख्या आपका कौन सा हो गया, 61 नंबर का पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। काफी बार ऐसे पर्सन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में। क्लियर, तो आपका ये आपका कंप्लीट है पर्सन संख्या 61। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पर्सन 62, 63 और 64। सभी विद्यार्थी हल करेंगे। 62 नंबर का पर्सन, 63 नंबर का पर्सन और 64 नंबर पर्सन हल करना है। वही आपको समांतर माध्य निकालना है, प्रमाप विचलन निकालना है और विचरण गुणांक की गणना करनी है। अब हम बात करते हैं आगे 65 नंबर का जो पर्सन है वो इंपोर्टेंट पर्सन है और पद विचलन रीति का पर्सन है। 65 नंबर देखो, पर्सन संख्या 65, निम्नलिखित आवर्ती में समांतर माध्य, इन्होंने कहा देखिए निम्नलिखित आवर्ती में समांतर माध्य एक्स बार 135.3 है तथा परमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 9.6 पाउंड है। श्रेणी के वास्तविक वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये है और आपको पर्सन में इन्होंने दे दी, देखो डी डैश एक्स और फ्रीक्वेंसी डी डैश एक्स दे दिया,
एक आपको क्या दे दी, एफ दे दी। तो ये माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, 0 प्लस का 1, माइनस का 1, 0 प्लस का 1 और प्लस का 2 और प्लस का 3। ठीक, डी डैश एक्स और एफ, और फ्रिक्वेंसी दे दी 2, 5, 8, 18, 22, 13, 8 और 4 ये दे रखा है। क्लियर। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना है। तो पद विचलन रीति में एक्स बार का फॉर्मूला होता है, देखिए एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटा एन इंटू आई क्लास इंटरवल। क्लियर। अब देखो यहां पर एक्स बार दे रखा है 135.3, ए नहीं है। अब देखिए यहां पर एफ डी डैश एक्स कर दीजिए, इसका टोटल कर दीजिए। अस्सी। देखिए 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 4, 80 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस का 8, माइनस का 15, माइनस का 16, माइनस का 18, 0 प्लस का 13 प्लस का 16 प्लस का 12। तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी डैश एक्स इक्वल टू देखो 8 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18, माइनस के तो हो गए 57, माइनस के 13, 16 और 12, तो माइनस के यहाँ बच गए कितने 16। ये तो क्लियर, ये आ गया। अब डी डैश एक्स आ गया। अब देखो एक काम हो सकता है इसमें, एक तो हो जाएगा आपका एफ डी डैश एक्स आ गया, अब एक आ जाएगा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स, तो इसका स्क्वायर करो तो आ जाएगा 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4 और 9, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो एफ से, तो ये आ जाएगा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये आ जाएगा 16 दूना 32 और 9 पंजे 45, 8 चौक 32, 18, 0, 13, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। ठीक, अब इसका टोटल करो, यहाँ इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स इक्वल टू 32 प्लस 45 प्लस 32 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 36 208। अब इसमें आपको एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो सबसे पहले आप उसी को हल कर लो, क्योंकि ये तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें ए आपको ये तो है आई भी और ए दोनों ही नहीं है, तो ये तो हल नहीं होगा। तो आप पहले अब स्टैंडर्ड डेविएशन से हल करो इसको। देखो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अपना फॉर्मूला था अंडर रूट सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स बटा एन माइनस अंडर ब्रैकेट सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटा एन का
होल स्क्वायर इंटू आई, ये सूत्र था। तो देखो ये आ रहा है 9.6 अंडर रूट, ये इसका टोटल आ गया 208, ये 80 माइनस के 16/80 इंटू आई। ठीक, अब देखो यहाँ पर 9.6 इक्वल टू अंडर रूट, तो ये आ गया 208/80, ये आ गया 2.6 माइनस 16 इंटू 16 256, तो ये आ गया 6400 इंटू आई। तो यार 9.6 इक्वल टू अंडर रूट 2.6 माइनस 0.04 इंटू आई। ठीक, तो माइनस 2.56, आपकी कितनी वैल्यू बच गई? 2.56 वैल्यू बच गई। देखिए कितनी वैल्यू बच गई आपकी? 2.56। तो देखिए आई। ठीक, तो दो 2.6 माइनस 2.56 इक्वल टू अंडर रूट आई। सात 7.06। देखिए 16 आ गया ये तो योग, माइनस के 16 256, तो 256/6400 और 208 2.56। ये टोटल तो सही है ना?
देखिए आगे इस प्रश्न में किस प्रकार से क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पर आ गया ये, इसका अंडर रूट निकालो 9.6 और इसका अंडर रूट निकालोगे तो 1.6 इंटू आई। देखिए i इक्वल टू 9.6 में आप 1.6 का भाग दो तो i का अंतर तो कितना आ गया 6। आपकी क्लास इंटरवल तो कितनी आ गई 6 आ गई। देखो 9.6 डिवाइड बाई 1.6, 6 आ गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये 6 आ गया क्लास इंटरवल। तो अब आपका ए भी कैलकुलेट हो सकता है x बार वाला, और पद विचलन रीति में x बार से आपका सूत्र था। देखिए x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटा एन इंटू आई, यही तो था। अब देखिए ये सूत्र था तो x बार की वैल्यू तो आपकी है 135.3, एक की वैल्यू नहीं है लेकिन ये वैल्यू है आपकी माइनस की 16, एन की वैल्यू 80 है और इसकी वैल्यू 6 है। तो 135.3 प्लस ए प्लस 16 इंटू 6 96 माइनस के 96 डिवाइड बाई 80, तो 135.3 प्लस ए है ना, ये इक्वल है प्लस 1.2, तो 135.3 और ये माइनस का 1.2 बराबर ए। 135.3 एक्स बार है 135.3 इक्वल टू ए प्लस माइनस का एफ डी डी एक्स माइनस के 16 इंटू 6 1.2 आ गया माइनस का, ये माइनस का है ऑलरेडी। तो देखिए तो ये आ जाएगा आपका 135.3 बराबर a माइनस 1.2, तो 135.3 प्लस 1.2 बराबर a, तो a इक्वल टू 136.5। तो कल्पित माध्य की वैल्यू आ गई आपकी कौन सी 136.5 कल्पित माध्य की वैल्यू। कल्पित माध्य की वैल्यू कितनी आ गई 136.5। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये कल्पित माध्य लिख दिया। देखिए पाँच 136.5 क्लियर डी एक्स। ठीक है, अब 136.5 में आपकी देखिए क्लास 6 तो 142.5 और तो 142.5 और घटाओगे तो 130.5, यहाँ आ जाएगा आपका 130.5 और घटाओ 124.5, ये आ जाएगा आपका 124.5 और 6 घटा दो 118.5, ये आ गया 118.5 और 6 घटा दो 112.5।
3 ही तो जुड़ेगा। देखो मिड वैल्यू दे रखा है 136.5, अंतर कितना है 6, 6 का आधा कितना करेंगे 3, 3 इसमें जोड़ दो 139.5 और 3 घटाओगे तो 133.5, 139.5 और 3 जोड़ दो 142.5 और 142.5 6 जोड़ो अब इसमें 6 तो 145.5 और 145.5 से 6 जोड़ दो 151.5 और 151.5 से 157.5। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ वही 6 का अंतर आएगा तो ये 133.5, इसमें 6 कम कर दो तो 127.5, ये 127.5 6 कम करेंगे तो 121.5, ये 121.5 6 कम करेंगे तो 115.5 और 115.5 6 कम करेंगे तो 109.5। ये आपकी क्या आ गई, क्लास आ गई। देखिए प्रश्न संख्या आपका ये है 65 नंबर का प्रश्न। कौन से नंबर का? 65 नंबर, प्रश्न संख्या 65। वापस देख लीजिए 65 नंबर का प्रश्न। देखिए आपको इसमें dx और f दे रखी थी, इसमें 4 3 2 1 0 1 2 और 3। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एफ डी डैश एक्स आ गया और इसका टोटल माइनस का 16 और ये एन का टोटल आ गया 80। मैंने इसी का क्या किया, स्क्वायर किया तो ये 16 9 4 1 0 1 4 और ये 9। इसको मैंने f से मल्टीप्लाई तो एफ डी स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें मैंने अगर ये निकालने की कोशिश की तो a और i दो मिसिंग आ रही थी तो इसलिए इसको हल नहीं कर पाए, लेकिन इसमें i आपका निकल कर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। मैंने इनमें मान रखा 9.6 स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है पर्सन में। सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स बटा एन ये दे रखा 208 निकाल लिया, ये 80 208 डिवाइड बाई 80 माइनस इसका मान 16 डिवाइड बाई 80 तो 16 इंटू 16 256 और 80 इंटू 80 6400। अब ये 2.6 इसमें इसका भाग दिया 0.06, इसमें से इसको घटाया और इसका अंडर रूट निकाला तो 1.6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.6 आई तो i इक्वल टू 9.6 डिवाइड बाई 1.6 इक्वल टू 6 आ गया। अब देखिए 6 आ गया। अब इस 6 के बिहाफ पे आप x बार का फॉर्मूला लिखा लो। पद विचलन रीति में मैंने लिखाया था x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटा एन इंटू आई। तो देखिए 135.3 x बार की वैल्यू है, a आपके पास नहीं है लेकिन इसका मान है माइनस का 16 80 इंटू ये 6। इसको हल किया तो आपका कल्पित माध्य निकल कर आ गया 136.5। अब ये 136.5 है और i अंतर कितने का है 6 का। तो ये आपको ध्यान रखने की चीज है, अगर मैं 6 में वर्ग में 2 का भाग दूंगा तो 3 आ गया। क्लियर, 3 आया मेरा। भाई मिड वैल्यू दे रखी है आपको 136.5 कल्पित माध्य का मतलब, ठीक है। x मिड वैल्यू 100। तो मिड वैल्यू जब भी प्रश्न में दी हुई होती, मैंने ये बताया था कि अंतर में जो क्लास इंटरवल होता है उसमें 2 का भाग करते हैं तो क्लास इंटरवल 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3। तो इस 6 में देखिए इस 136.6 में आप 3 घटाएंगे तो 133.5 और इसमें जोड़ देंगे तो 139.5। अब ये आ गया है फाइनल। अब 133.5 है, उसमें आप क्या करो, ये तो यहां सेम आ जाएगा। अब इसमें 6 घटा दो, भाई 6 का अंतर था ना तो ये आ गई 127.5। फिर वापस ये L2 यहां आ जाएगी, इसमें से 6 घटाएंगे तो 121.5। सब में 6 का अंतर है, 121.5 में से 6 गए तो 115.5 और इधर 115.5 में से 6 गए तो 109.5 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये
यहाँ L1 हो जाएगी, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 145.5 और फिर ये L1 145.5 में 6 तो 151.5, 151.5 में 6 तो 157.5। तो इस प्रकार से यह आपका प्रश्न क्या होगा, हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका है ये 65 नंबर का प्रश्न। कौन से नंबर का प्रश्न है? 65 नंबर का प्रश्न आपका ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 67। एक कॉलर निर्माता नवयुवकों को आकर्षित करने हेतु एक नवीन शैली कॉलर का निर्माण करने का विचार करता है। प्रति निदर्शन में दूषित कॉलरों की माध्य संख्या परमाप विचलन एवं विचरण गुणांक याद है। क्या याद करना है? विचरण गुणांक याद। एक कॉलर निर्माता नवयुवकों को आकर्षित करने हेतु एक नवीन शैली कॉलर का निर्माण करने का विचार करता है। प्रति निदर्शन में दूषित कॉलरों की माध्य संख्या प्रमाप विचलन एवं विचरण गुणांक याद कीजिए। आपको नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन ए सैंपल ऑफ 12 कॉलर, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन a sample of 12 collars
नंबर ऑफ सैंपल। जीरो, एक, दो, तीन, चार और पाँच। ठीक, ये एक्स मान लो। 18, 19, 9, 3, 1 और 0। क्लियर है? ये प्रश्न संख्या 67 दे रखा है आपको, और इस 67 में एक तो माध्य पूछा है, माध्य 67% में एक तो आपसे क्या पूछा है, माध्य। तो देखिए माध्य आप किस प्रकार से निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 0, 19, 9 दूनी 18, 9, 4 और 0। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का टोटल आ जाएगा, यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 18 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, ये तो 50 आ गया। और ये आ जाएगा 19 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 4, ये भी 50 आ गया। तो देखिए x बार सिग्मा x बटा एन एफ एक्स बटा, तो 50 डिवाइड बाई 50, तो ये तो आपका आ गया 1। तो x बार की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 1। अब देखिए इसमें d इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, और x बार आपका है 1, तो घटा दीजिए। देखिए 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4। यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लीजिए, डी स्क्वायर। 1, 0, 1, 4, 9 और 16, इसको f से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू, f से मल्टीप्लाई करेंगे इसके f से, तो देखिए 18, 0, 1 इंटू 9 9 और 3 12, 9 इंटू 1 9 और 16 0। तो देखो 18 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 9, ये आ गया 48। तो देखिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन, तो ये आ गया 48 डिवाइड बाई 50, और इसका आपको अंडर रूट निकालना है। तो भाग 50 और इसका अंडर रूट आपका आ गया 0.97, 0.98। और आपका सी वी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई एक्स बार इंटू 100। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है 1, और ये है एक्स बार इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 0.98, ये 1 इंटू 100। %98 आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। प्रश्न संख्या 67।